दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई समिट 2026 के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब यूथ कांग्रेस के 8 से 10 कार्यकर्ता क्यूआर कोड के जरिए भारत मंडपम के अंदर पहुंच गए और कपड़े उतारकर अर्धनग्न प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये प्रदर्शनकारी अंदर कैसे पहुंचे और इस विरोध के पीछे असली मकसद क्या है, ये रिपोर्ट में देखिए। मोदी विरोध के नाम कांग्रेस करे बदनाम। एआई समिट में दुनिया आई, फिर क्यों बेशर्मी दिखाई। भारत ने चुना एआई, विपक्ष ने की जग हंसाई। सियासत को बेताब, देश की छवि खराब। दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के 8 से 10 कार्यकर्ता क्यूआर कोड के जरिए भारत मंडपम में पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने अपने कपड़े उतार दिए और मंच के पास जाकर हंगामा करने लगे। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट और बनियान दोनों ही उतार दिए। कांग्रेस कार्यकर्ता भारत मंडपम के अंदर ही अपनी टी शर्ट लहराने लगे। इस टी शर्ट पर पीएम कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ था। इसके अलावा यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे थे। यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की तीखी आलोचना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब पूरी दुनिया नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट को देख रही थी और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व की साक्षी बन रही थी, तब कांग्रेस पार्टी ने देश का गौरव बढ़ाने के बजाय इस आयोजन में बाधा डालने का रास्ता चुना। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा अनुचित व्यवहार करते हुए आयोजन स्थल पर हंगामा खड़ा करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास भी है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी ने इसे शर्मनाक घटना बताया। यहाँ एक और थी कि पूरा देश और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, वहीं भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उधर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को गद्दार बताया। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। टुडे दे वेंट टॉपलेस, ब्रेनलेस। कहां पर पार्टी के लिए प्रदर्शन करना चाहिए और कहां देश की गतिविधि चल रही है प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इतना भी सोच नहीं है, इतनी भी मस्तिष्क में स्थान नहीं है, इतना विवेक नहीं है कांग्रेस के पास कि ये जो एआई की समिट चल रही है ये बीजेपी का समिट नहीं है, ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है, ये एआई समिट है पूरे विश्व का। वहां वी शुड नॉट गो टॉपलेस, वहां प्रोटेस्ट नहीं होता है। टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस। एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहनी गई स्लोगन वाली टी शर्ट्स अब पुलिस जांच के रडार पर हैं। तफ्तीश इस बात की हो रही है कि ये टी शर्ट्स कहां प्रिंट करवाई गई और इनका ऑर्डर कब दिया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस विरोध प्रदर्शन की पटकथा कई दिनों पहले से ही लिख दी गई थी। जांच का मुख्य केंद्र ये है कि आखिर किसके कहने पर ये टी शर्ट्स तैयार हुई और इसके लिए फंडिंग कहां से आई।
शक है कि ये महज एक तत्कालिक प्रदर्शन नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को घेरने की एक सोची समझी साजिश थी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।